बच्चों बात मानो, ये 3 टाइप्स के क्वेश्चंस कर लो, गारंटी है पेपर में आएगा इन तीनों में से क्वेश्चन से। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन एक तो है नोमेनक्लेचर का, जो नोमेनक्लेचर आपने एग्जाम्पल 9.2, एग्जाम्पल 9.3, इंटेक्स क्वेश्चन 9.1, इंटेक्स क्वेश्चन 9.2 एनसीईआरटी का घुमा फिरा करके इसी में से बार बार पूछता है। इतना कर लो नोमेनक्लेचर, एंड नोमेनक्लेचर तो गारंटी है आना ही आना है, आता ही आता है। दूसरा जो आपका है वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एक कॉमन तो 99.9% आएगा ही पेपर में, और वो भी ये 4 एग्जाम्पल्स जो एनसीईआरटी में एक्सप्लेन कराया गया है वही चारों एग्जाम्पल में से आएंगे, और घुमा फिरा करके बार बार वही पूछता है। जैसे कौन कौन सा आपसे पूछा जाएगा कि कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स आयन दे देगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, शेप क्या है, मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या है, टाइप ऑफ ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या है। और यही 4 एग्जांपल्स एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया गया है। एक CONH3 होल 6 3+, दूसरा COF6 वाला, तीसरा Cl4 वाला, चौथा CN4 वाला। बस इसी चारों में से 99% चांस है कि बार बार पेपर में घूम फिर कर आता है। ये आप कर लो पक्का, सेकंड क्वेश्चन तो गारंटी है। तीसरा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, कि आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा किसी कॉम्प्लेक्स मेटल आयन या मेटल आयन का, खास करके D4 सिस्टम का, जैसे 3D4 है या कुछ भी है उसका। ये 2 केसेस 99.9% चांस है कि इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, मान के चलो। इफ डेल्टा ओ लेस देन पी तो क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, इफ डेल्टा ओ ग्रेटर देन पी तो क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा। और आप ऐसे तो याद भी रख सकते हो D4 का, क्योंकि 99% चांस है तो आएगा ही आएगा। D4 कॉन्फ़िगरेशन के केस में अगर डेल्टा ओ लेस देन पी होगा तो T2G3 EG1 होगा कॉन्फ़िगरेशन, एंड डेल्टा ओ ग्रेटर देन पी के केस में T2G4 EG0 होगा। अगर ये आप कर लेते हैं तो मान के चलिए 3 क्वेश्चंस तो आपके पक्के हैं, 7 नंबर में से 4 या 5 नंबर तो गारंटीड है।